हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, आप सभी को पता है। अब खाना एब्जॉर्ब हो गया तो वो हर बॉडी के सेल तक पहुंचना चाहेगा। अब भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होती है वो खाना एब्जॉर्ब करती है। अब वो तो भगवान को बोलेंगे, भगवान 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 आप जादू करके ना सारी जगह पर खाना पहुंचा दो, ऐसे तो करेगी नहीं। तो भाई प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है जो क्या करेगा, एक जगह से चीज पकड़ेगा और दूसरी जगह तक लेके जाएगा जिसको वो चीज की नीड है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे 2 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। सम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन कैरी द एसेंशियल सब्सटेंस टू ऑल its parts so that they reach and every cell of its body, ताकि वो हर सेल तक पहुंच जाए जिसको भी वो चीज चाहिए। इट इज अ लाइफ प्रोसेस, आपको सभी को पता है। ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है भाई? लाइफ प्रोसेस ही है। इसके बिना जिंदगी अधूरी है। ठीक है। A substance absorbed or made in one part of the body of an organism, उसको वहां से कहां तक लेके जाया जाता है जहां पर दूसरे पार्ट्स को वो चीज की जरूरत पड़ती है। अब देखो, हेल्थ हर सेल में खाने की जरूरत पड़ती है, तो खाना कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से हर बॉडी के सेल तक खाना कौन पहुंचाएगा? ये सिस्टम पहुंचाएगा। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर बहुत 2 सिस्टम होते हैं। इसको एक को बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपने बचपन में भी सुना होगा, और एक बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। मेन तो भाई हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बट कभी कभार ना सर्कुलेटरी सिस्टम जब फेल हो जाता है ना, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में जो काम करता है वो कौन करता है? ब्लड करता है। अब कभी कभार ना ब्लड ना लीकेज हो जाता है। ब्लड किसके अंदर से बह रहा होता है? एक ट्यूब के अंदर, जिसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, नसें बोलते हैं। उनके अंदर से कभी कभार ना ब्लड वेसल से क्या हो जाता है? ब्लड लीकेज हो जाता है। तो उसको ब्लड लीकेज मतलब कि अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर लीकेज हो जाता है। तो उसको लीकेज वाले ब्लड को दोबारा ब्लड वेसल्स के अंदर डालने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। पहला भाई ब्लड, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक चीजें लेके जाएगा। अब ब्लड ये किसके अंदर फ्लो करेगा? लिक्विड है तो उसको एक पाइपलाइन चाहिए जिसके अंदर से वो फ्लो करेगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है। देन आता है भाई हमारा हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है भाई? पंप करना। अब यहाँ पर हार्ट है, हार्ट से पंप कर कर पूरी बॉडी तक क्या भेजना है? ब्लड भेजना है। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है। तो पंपिंग का ही काम है किसका? हमारे हार्ट का। तो वो ऑर्गन system of human beings and other animals which are responsible for the transportation of material inside the body, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये 3 ऑर्गन क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इनकी मदद से ही सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा पूरा होता है। ठीक है। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज एंड ब्लड। तो मेन तो ब्लड होता है ट्रांसपोर्टेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब ये ब्लड किसके अंदर से जाता है भाई? 3 पाइपलाइन के अंदर से जाता है। पहली आर्टरी, दूसरी वेन और तीसरी कैपिलरीज, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। और ये हार्ट का काम है। हार्ट का काम क्या भाई? पूरी बॉडी तक ब्लड को क्या करना है? पहुंचाना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो ब्लड के अंदर ना 2 चीजें होती हैं। पहली चीज लिक्विड पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और फिर पाई जाती है सॉलिड की मात्रा, सॉलिड की फॉर्म में चीजें। तो सॉलिड की फॉर्म में जो चीजें पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? रेड ब्लड सेल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, और क्या बोलते हैं? कॉर्पुलस भी बोलते हैं इन्हें। और क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स। तो ये है सॉलिड वाला मटेरियल, ये तीनों। और ये हमारा लिक्विड। तो एक तरीके से जो प्लाज्मा है ना, उसके अंदर ही क्या फ्लो कर रहे हैं? हमारे ये सेल्स फ्लो कर रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा होता है, अब मैं आपको बता दूं, अगर मैंने 100% एक ब्लड ले लिया, जैसे कि इस बोतल के अंदर मैंने क्या ले लिया? पूरा का पूरा ब्लड भर रखा है। सपोज करो ये पानी जो है ना, ये ब्लड है। तो इस ब्लड के अंदर ये 100% है पानी। तो इस 100% ब्लड के अंदर क्या होगा? 55% के करीब क्या होगा? हमारा प्लाज्मा होगा। क्या होगा? 55% के करीब हमारा क्या होगा? प्लाज्मा होगा। ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भर लिया? यहाँ तक ब्लड भर लिया। तो ब्लड के अंदर जो यहाँ से लेके यहाँ तक मात्रा है ना, ये येलो येलो है, ये क्या? हमारा प्लाज्मा है। बाकी जो बचे हुए हैं ये क्या? हमारे सेल्स हो गए। ठीक है। अभी प्लाज्मा क्या होता है वो देखते हैं। तो प्लाज्मा का एक लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। उसका कलर कैसा होता है भाई? कलरलेस होता है इसका कलर। विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विद मैनी सब्सटेंस डिजोल्व इन इट। अब ये प्लाज्मा लिक्विड की फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है? 90% क्या होता है? इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना परसेंट है? 55% है। अभी 55% में 90% क्या है? पानी है। बाकी का जो 10% बचा है उसमें क्या पाया जाएगा? प्रोटीन, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज भी होंगे और कुछ गैसेस भी होंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होंगी। ओके।
उसके बाद है प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स डिजोल्व सब्सटेंस, जो मैंने आपको बता दिया, जैसे प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया एंड हॉर्मोन्स। देन हम पढ़ते हैं आगे, अब सेल किस बारी आती है, अब आती है सॉलिड फॉर्म के अंदर जो पाए जाते हैं ना हमारी ब्लड के अंदर, उनकी बारी है। तो सबसे पहला है आरबीसी। भाई आपको सभी को पता है आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ना एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं आयरन। आप सभी को पता है जब आयरन को हम थोड़ा सा हीट अप करते हैं ना, तो उसका कलर कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। तो उसी की वजह से ही ये आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड होता है। अब इसका काम क्या वो देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है भाई, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसे हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, जो कि मैंने रेस्पिरेशन वाले में भी अच्छे से समझाया हुआ। अब ये आरबीसी करते क्या है, आपने सभी ने देखा था कि जो एल्वियोली थी, एल्वियोली में क्या आई, ऑक्सीजन आई, और उसके आसपास क्या है, ब्लड कैपिलरीज थी, और ब्लड कैपिलरीज में क्या बह रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड के अंदर ये भी होगा, इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को क्या पसंद थी, ऑक्सीजन पसंद थी, तो उसको ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, वो पकड़कर अपने अंदर बसाकर और हर बॉडी के सेल तक पहुंचा देती है। तो यही काम है इसका, क्या कैरीज दी ऑक्सीजन, कहां से, एल्वियोली से। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, जिसका मतलब एल्वियोली, लंग्स का जो लास्ट पार्ट होता है जहां तक एयर पहुंचती है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। टू ऑल दी सेल ऑफ द बॉडी, तो कहां तक पहुंचाती है, हर बॉडी के सेल तक पहुंचाती है। और इसका काम क्या भाई, अब सेल के अंदर क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ होगा, रेस्पिरेशन में क्या हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट बने होंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वहां से ये उठाएगा और कहां तक पहुंचाएगा, लंग्स तक। तो फिर ये क्या करता है, कैरी करता है सम प्रोडक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द लंग्स। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन द डिसॉल्व फॉर्म। ज्यादातर किसकी फॉर्म में होता है, ये ब्लड डिसॉल्व फॉर्म की फॉर्म में क्या होता है, ट्रेवल होता है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या वो देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, अब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। और इनके पास एक और चीज नहीं होती जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आपको सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है ना, वो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, जो हमने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर भी देख लिया। अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा और यही क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सीजन का, तो सारी की सारी ऑक्सीजन तो यही ले लेगा, तो हर बॉडी के सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगी ऑक्सीजन। इसलिए भगवान ने क्या पता इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं डाला। इट इज मेड क्विकली बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग, और ये बहुत लंबे समय तक भी नहीं रह पाते। ईच रेड ब्लड सेल लिव्स फॉर एवर 4 मंथ, 4 मंथ के करीब ही जी पाते हैं। उसके बाद ये बनते कहाँ पर है, ये बनते हैं भाई बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या है ये आपको मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद क्या आते हैं भाई, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ये भी पाए जाते हैं। अब इनका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, सभी को पता है। अब ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं भाई, फॉरेन मटेरियल जैसे कि डिसीज। अब भाई क्या हमारी बॉडी क्या इंडियन है, जैसे इंडिया के अंदर पाकिस्तानी इंसान आ जाते हैं, पाकिस्तानी लोग आके घुस जाते हैं, ऐसे हमारी बॉडी भी क्या भाई नाजुक है। हमारी बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारे मटेरियल आते होंगे ना जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए इसलिए हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी। जैसे हमारी इंडिया के अंदर क्या है, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है बॉर्डर्स के ऊपर, ऐसे ये हमारे ब्लड के अंदर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि हर चीज जो हमने खाई या कुछ भी हमारे एयर के थ्रू अंदर गई तो वो कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, इसलिए ये ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है, दिस इज बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स। क्या करते हैं भाई, फाइट करते हैं। जैसे आर्मी है ना हमारे लिए, इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं पाकिस्तान से, ऐसे हमारी बॉडी को फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट कौन करते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है, ये लिखा होगा। इसे हम और क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल में केमिकल्स, अब ये जैसे कि आर्मी मैन है, सपोज करो कोई पाकिस्तानी आदमी आ रहा है, तो ये क्या करेगा, दर्द दर्द मारेगा ना, गोलियां चलाएगा। तो भाई ये भी गोलियां चलाता है। इन गोलियों का नाम क्या है, जो ये गोली चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो ये क्या करता है, रिलीज करता है फॉरेन मटेरियल के ऊपर। जैसे कि कोई वायरस, बैक्टीरिया वगैरह आ गया होगा तो उसके ऊपर ये फेंक देगा या उसके ऊपर लड़ेगा तो वो खत्म हो जाएगा। ओके, देन आते हैं हमारे प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, कभी कभार आपने देखा होगा कि जब हमारे ना हाथ फूट कट जाते हैं तो ब्लड निकलने लग जाता है। अब ब्लड वो अपने आप कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब वो कुछ टाइम के बाद बंद क्यों होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होते हैं भाई, प्लेटलेट्स। अब ये ना ऐसे ना थोड़े से ना फॉर्म में ना, प्लेट की फॉर्म में ना बना लेते हैं, टूट जाते हैं। वो हम आगे डीप में पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर। तो जैसे ही इसको पता चलता है ना कि ब्लड आगे भाई लीकेज हो रहा है, जैसे ये पाइप है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड के अंदर ये होंगे प्लेटलेट्स, आगे लीकेज हो रहा है ब्लड, तो नस कट मतलब कि कट गया होगा यहाँ पर, तो यहाँ से ब्लड निकल रहा है। तो ये पहले से ही क्या कर लेंगे, अपने अपने और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे अपने आप को प्लेट्स की फॉर्म में। और जैसे ही बाहर निकलेगा ना यहाँ से, तो ये जाले की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब कि एक तरीके से ना जाल बिछा लेंगे, ताकि ब्लड
थोड़ा थोड़ा निकले, उसके बाद जाल इतना बिछ जाता है ना, क्योंकि आगे ब्लड जा रहा है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है, तो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटे हुए हैं, तो वो जाल के अंदर फंस जाती है। उसके बाद ब्लड बेचारा बाहर निकल ही नहीं पाता, और जो जाला होता है इनका प्लेटलेट्स का, वो कुछ ही दिन के बाद कौन से कलर का हो जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर का। आपने देखी होगी पपड़ी से जम जाती है ब्राउन ब्राउन कलर की, वो यही होती है। ओके, प्लेटलेट्स और टिनी फ्रेगमेंट की फॉर्म में होते हैं। ये स्पेशल सेल है फॉर्म कहाँ बनते हैं, ये भी बोन मैरो में बनते हैं। बोन ये होती है भाई, बोन इसके अंदर बनते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और प्लेटलेट्स भी, प्लेटलेट्स के पास भी क्या नहीं होता भाई, न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर ब्लड क्लोटिंग। अब ब्लड क्लोटिंग उसी की बोलते हैं, जैसे कि ब्लड लीकेज कर रहा है तो ब्लड यहाँ से निकल रहा है, ब्लड के साथ साथ भाई प्लेटलेट्स भी निकल रहे हैं। प्लेटलेट्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटे हुए हैं, तो वो एक तरीके से ना फंस जाते हैं बाउंड्री पे, और वो फंस के क्या हो जाता है, जाला बिछ जाता है, तो वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ओके, इसे बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ ब्लड, मैंने आपको बता दिया, वैसे एक बारी सब देख लो एक बारी में ही। डिलीवर ऑक्सीजन करता है न्यूट्रिएंट टू ऑल बॉडी सेल्स, ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स फॉर द एलिमिनेशन, ट्रांसपोर्ट हार्मोन भी करता है ये, मेंटेन करता है भाई बॉडी टेम्परेचर को, मेंटेन पीएच वैल्यू, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है 90%, प्रिवेंट ब्लड लॉस, ये कौन करता है भाई, प्लेटलेट्स करते हैं, आप सभी को पता है। देन बारी हमारी ब्लड वेसल्स की। अब ब्लड वेसल्स ना 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, पहली है भाई आर्टरी, फिर हमारी वेन, फिर हमारी ब्लड कैपिलरीज। तो भगवान ने भी भाई साहब कितनी अच्छी तरीके से हमें ना हर एक चीज को बनाया गया है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे हार्ट के पास होती है ना ब्लड वेसल्स, वो सिर्फ 2 ही होती है, आर्टरी और वेन, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। अब आप सभी को पता है सेल का साइज कितना ज्यादा छोटा होता है। अब जो हार्ट के पास ब्लड वेसल्स होंगी, क्या वो सेल के पास चली जाएंगी, नहीं, क्योंकि जो हार्ट के पास ब्लड वेसल होंगी उनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो इनका साइज बड़ा होता है, ये दोनों किसके पास होती है भाई, हार्ट के पास लगी होती है। इनका फंक्शन आगे पड़ेगी, अभी मैं आपको नॉर्मल बता दूं, जितना बता रहा हूं उतना ध्यान दो। उसके बाद हर बॉडी के सेल में, हर बॉडी के सेल के पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कैपिलरीज, क्योंकि इनका साइज भगवान ऑटोमेटिकली छोटा बनाया हुआ है कि ये सिर्फ सेल के पास बैठेंगी, ठीक है। एक ब्लड वेसल सामान लेके आएंगी, कैपिलरीज को देंगी, कैपिलरीज फिर आगे सेल को देंगी, सेल के अंदर फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होगा, फिर वेस्ट प्रोडक्ट दोबारा कैपिलरीज को देंगी, फिर कैपिलरीज बड़ी ब्लड वेसल को देंगी, फिर वो बड़ी ब्लड वेसल कहाँ तक पहुंचाएगी, हार्ट तक पहुंचाएगी। वो आगे देखते हैं कौन कौन करता है इसे। तो तीनों के फंक्शन देखते हैं एक बार क्या है। आर्टरी, नाम से याद कर लेना, आर्टरी का मतलब क्या होता है, आर्टरी से ही याद आ रहा है अवे, अवे। तो जो ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके जाती है, मतलब कि हार्ट से दूर लेके जाती है, वो ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। तो जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आती होगी उसे हम क्या बोलते होंगे, वेन बोलते होंगे। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई छोटे छोटे सेल्स के पास होती है। ओके, तो भाई ये क्या करती हैं, फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये हार्ट से ब्लड कहाँ तक लेके जाती है, बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाती है। अब बॉडी के पार्ट से दोबारा ब्लड लेके जाना है ना हार्ट तक, तो वो वेन करती है। तो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट तक कौन लेके जाता है, वेन लेके जाता है। अब ये जनरली कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, जो कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये कौन सा ब्लड कैरी करती होगी भाई, ये करती है भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। मतलब कि ऑटोमेटिकली किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसके अंदर ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो वेन जनरली कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड। और आर्टरी कैसा करती है, ऑक्सीजनेटेड। आप खुद सोचो कि भाई आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड, कहाँ लेके जाएगी, दूर, बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगी। और तो बॉडी पार्ट्स को ब्लड कैसा चाहिए, ऑक्सीजनेटेड चाहिए ना, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। देन बॉडी पार्ट से ब्लड कहां तक लेके आ रही है भाई, हार्ट तक कौन लेके आ रहा है, वेन लेके आ रहा है। अब बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लेन कौन लेके आएगा, वेन। बॉडी पार्ट्स में कैसा ब्लड हो गया होगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली और वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड वेसल के अंदर डाल दिया, तो वो वहां से उठाकर कहां तक लेके आएगी, लंग्स हार्ट तक लेके आएगी, कौन, वेन। देन कैपिलरीज मैंने आपको बता रखा है, ये कहाँ होती है भाई, सेल्स के पास होती है। कहाँ होती है ये सेल के पास होती है, दिख रहा है ये गुच्छा था ये। और ये क्या करती हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करती है, वेन को किससे कनेक्ट करती है, आर्टरी को। आर्टरी और वेन आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। आपको पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ। सपोज करो ये क्या है, सेल है, तो सेल के पास कौन बैठा हुआ है, ये कैपिलरी। अब हार्ट से एक ब्लड वेसल आई बड़ी वाली, तो बड़ी वाली ब्लड वेसल ने इसको कैसा ब्लड दे दिया, ऑक्सीजनेटेड दे दिया। ये कैपिलरी है, ये क्या है, आर्टरी, क्योंकि अवे फ्रॉम दी हार्ट। ओके, इसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ होगा, कैसा ब्लड हो गया होगा, डीऑक्सीजनेटेड। दोबारा ये कैपिलरीज के साथ अटैच है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डाल दी, इस ब्लड वेसल के अंदर डाल दी, जिसका नाम कैपिलरी है। ये आगे फर्दर कौन सी ब्लड वेसल को दे देगा, ये दे देगा वेन को। और वेन क्या करेगी, इससे पकड़कर कहां तक पहुंचा देगी, हार्ट तक पहुंचा देगी। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हार्ट से आर्टरी लेके आई बॉडी पार्ट्स तक, सेल तक, तो इसने कैपिलरीज ने उससे ब्लड ले लिया,
ऑक्सीनेटेड वाला, अंदर गया ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो क्या हुआ होगा, रेस्पिरेशन हुआ होगा, वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होगा, देन वेस्ट प्रोडक्ट कैपिलरीज में दोबारा डाल दिया सेल ने, फिर कैपिलरीज ने किसको पास कर दिया, वेन को, कि भाई आगे तक आप ले जाओ। ये होता है कैपिलरीज का काम। अब आप सभी को पता है कि हार्ट क्या करता है, पंप करता है। पंप कर कर ब्लड किसके अंदर जाएगा, आर्टरी के अंदर जाएगा। आधी आ रही है बात समझ में आपको, पंप करके ब्लड किसके अंदर जाएगा, आर्टरी के अंदर, क्योंकि आर्टरी क्या कर रही है, हर बॉडी के सेल तक ब्लड पहुंचा रही है, तो उसको पंप कर कर आर्टरी में पानी क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। तो आर्टरी में जब ब्लड जा रहा है तो भाई जिसके अंदर ब्लड जाएगा पंप होकर, उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। सपोज करो इसके अंदर मैंने यहाँ से पाइप लगा लिया और मैं क्या करूंगा, ऐसे पंप करूंगा, तो पानी उछल कर जाएगा ना उस पानी के अंदर, मतलब पाइप के अंदर। उस पाइप की अगर जो लेयर होगी वो पतली होगी, तो जैसे मैं ऐसे प्रेशर से दबाऊंगा पानी जाएगा उसके अंदर, तो पाइप फट जाएगी। इसलिए क्योंकि उनके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो हाई प्रेशर होता है भाई किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, इसलिए उनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती है। इनके अंदर लो प्रेशर होता है क्योंकि ये डाल रही हैं, ये करके लेके आ रही हैं, तो लेके आ रही हैं तो इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के समय आर्टरी में जाता है ब्लड, तो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए उनकी वॉल्स मोटी होती हैं। तो इनकी वॉल पतली होती हैं क्योंकि ये लेके आ रही है, और इनकी वॉल सिंगल सेल की जितनी होती है, सिंगल जो एक सेल होता है ना, उतनी ही मोटी इनकी क्या होती है, लेयर होती है। तो सपोज करो कितनी पतली होगी इनकी लेयर, क्यों होती है वो भी आपको बता दूंगा। और इनके अंदर वॉल्स नहीं होते, इसके अंदर वॉल्स होते हैं। वॉल्स क्या होते हैं वो बताता हूँ आपको। वॉल्स क्या होते हैं, जो कि ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, बैक फ्लो से बचाते हैं। अब आपको सभी को पता है अंगूठे में क्या है भाई, ब्लड है। अंगूठे से हार्ट से अंगूठे तक ब्लड लेके जाना है तो अपने आप चले जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है ब्लड को। बट जब अंगूठे से ऊपर लेके आना है ब्लड, जो कौन लेके आएगा, वेन्स लेके आएंगी। अंगूठे से ऊपर लेके आना ब्लड। अब ऊपर जब आ रही है कोई चीज, तो उसे ग्रेविटी नीचे की तरफ नहीं खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी तो वो ऊपर ब्लड जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वॉल्स होती हैं। तो वॉल्स क्या करती हैं, ऐसे ऐसे ऊपर फेंकती रहती हैं ब्लड को, तो बैक फ्लो से प्रिवेंट करती हैं। किसके, ब्लैक फ्लो से, बैक फ्लो से किससे प्रिवेंट करती हैं, ब्लड को, ताकि ब्लड नीचे ना जाए। या ऐसे पास करा तो ऊपर ओवर पास होगा, ऐसे कर कर हमारे कहाँ तक पहुंच जाती है, हार्ट तक पहुंच जाती है। इसे बोलते हैं वॉल्स। तो देन आते हैं भाई सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, वेना कावा। और सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, आर्टरी, आयोटा। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, आयोटा, और लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, वेना कावा। और एक्सेप्शन में क्या है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो ये हमारा पूरा का पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होते हैं भाई, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूँ, फिर हम हार्ट के ऊपर आते हैं। तो देखो, लंग से ब्लड कहाँ तक आएगा भाई, हार्ट तक आएगा। कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीनेटेड। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, हार्ट तक आ रहा है, लेके कौन आता है, वेन लेके आता है। तो ब्लड लेके आ रहा है कौन, ब्लड वेसल, कहाँ से, लंग से हार्ट तक। और कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीनेटेड। अब ब्लड लेके कौन आता है, मतलब कि हार्ट तक लेके कौन आता है, वेन। और अगर लंग से कोई ब्लड वेसल कनेक्टेड है तो उसके आगे क्या लग जाता है, पल्मोनरी वेन। क्या लग जाएगा, पल्मोनरी। ऐसे ही हार्ट से ब्लड पहुंचाना है लंग्स तक, कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी। तो हार्ट से दूर लेके जा रहा है ब्लड, इससे ये देखो, हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, तो हार्ट से दूर ब्लड कौन लेके जाता है, आर्टरी लेके जाता है। तो पहली आर्टरी यही है, मतलब कि इकलौती यही आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है। वरना आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है वो कैसे लेके जाती है, ऑक्सीनेटेड। तो ये एक्सेप्शन में आता है क्या, कि पल्मोनरी वेन ऐसी एक वेन है जो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीनेटेड। और पल्मोनरी आर्टरी ऐसी एक आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी कर रही है, कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो ये एक्सेप्शन थी, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। देन हम आते हैं भाई हार्ट के ऊपर। तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। हार्ट के अंदर क्या होता है भाई, 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। तो ये इधर की तरफ वाला लेफ्ट एट्रियम और इधर की तरफ वाला राइट एट्रियम। और नीचे वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, नीचे वाले कमरों को क्या बोलते हैं, वही वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कौन सा वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल होगा। अब जो एंट्री होती है ना ब्लड की, वो कहाँ होती है, एट्रियम में, ऊपर वाले कमरों में होती है। और ब्लड जहां से जाता है वो कहां से जाता है, वेंट्रिकल से जाता है। तो अब मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूँ क्या होता है हार्ट के अंदर। तो हार्ट के अंदर भाई, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ गई, उसके आसपास ब्लड वेसल घूमी हुई है, तो उस ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, तो कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीनेटेड। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है भाई लंग से, कहां तक आ रहा है, हार्ट तक आ रहा है। कौन लेके आ रहा है भाई, पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है। अब हार्ट तक आ गया, कहां घुसेगा, एट्रियम में घुसेगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जैसे घुसेगा तो नीचे चला जाएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो हार्ट क्या होगा, पंप होगा, पंप होकर ब्लड किसके अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, आर्टरी के अंदर। किसके अंदर जाएगा, आर्टरी के अंदर। और कौन सी आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा। और कहाँ तक जाएगा ये, बॉडी पार्ट्स तक। कहाँ तक जाएगा ये, बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, तो आपने क्या देखा, लेफ्ट साइड कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीनेटेड आ रहा है। लेफ्ट साइड कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीनेटेड। क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, लॉर्ड जी, ये क्या है, लॉर्ड भगवान, माय फ्रेंड गणेश, लॉर्ड जी। अब लॉर्ड से क्या सीखना हमने कि लेफ्ट साइड ब्लड कैसा आता है, ऑक्सीनेटेड, और राइट साइड ब्लड कैसा आएगा, डीऑक्सीनेटेड। वही मैंने आपको बताया कि जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड है ना, उधर कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीनेटेड आएगा सिर्फ, और राइट साइड में कैसा आएगा, डीऑक्सीनेटेड, ताकि ये आपस में इंटरमिक्स ना हो। आया समझे, ये ताकि आपस में क्या ना हो, इंटरमिक्स ना हो, इसलिए अलग अलग चैम्बर्स हैं, और बीच में क्या होती है, वॉल होती है, जो कि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड को मिक्स ना होने दे। अब दोबारा एक बार समझाता हूं मैं आपको क्या हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, लंग्स के अंदर कैसा ब्लड आ गया, लंग्स के अंदर क्या आई, ऑक्सीजन आई, तो वहां से जो ब्लड वेसल आ रही है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, वो कैसा ब्लड कैरी करके लेके आ रही है, ऑक्सीनेटेड। कहां तक आया, एट्रियम में। एट्रियम में कहां गया, वेंट्रिकल। फिर वेंट्रिकल से कौन लेके जाएगा, आर्टरी, क्योंकि अवे फ्रॉम दी हार्ट। आर्टरी ब्लड कैसे लेके आ रही है, ऑक्सीनेटेड। कैसा ब्लड, ऑक्सीनेटेड। कहां तक, बॉडी पार्ट्स तक। फिर बॉडी पार्ट्स मतलब कि सेल, सेल में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, जहां पर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट फिर कहां जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से फिर कहां जाएगा, वेन के अंदर। तो वेन आ रही है भाई, कैसा ब्लड कैरी कर डीऑक्सीनेटेड। कौन सी वेन, सबसे लॉन्गेस्ट वेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेना कावा। अभी वेन कहां तक ब्लड कैरी करके लेके आएगी, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में इसने क्या डाल दिया भाई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड डाल दिया। देन वो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाती ही हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, तो ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेके चली जाएगी। देन फिर आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, लंग्स के थ्रू फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रॉपर क्या था भाई, हार्ट का डायग्राम था, हार्ट के बारे में था। और ये मैं आपको बता दूं, वेंट्रिकल्स की जो क्या होती है, वॉल्स होती है, वो थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर कर ब्लड भेजती हैं। इनका तो काम सिर्फ एंट्री करवाना ही है, इसलिए इनकी वॉल्स पतली होती है। बट इनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से ही पंप होकर ब्लड अंदर जाता है, किसमें जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, ताकि तभी इनकी क्या होती है, वॉल्स मोटी होती है। और ये आर्टरी की भी वॉल्स मोटी होती है, क्योंकि मेन पंप यहाँ तेज हो रहा है। क्योंकि यहाँ से तेज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पूरी बॉडी के पार्ट तक लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पर तेज क्यों नहीं होता, क्योंकि लंग्स के पास ही हमारा हार्ट। ठीक है, तो ज़्यादा सफ़र वो नहीं करना, ट्रेवल नहीं करना, इसलिए यहाँ पर कम पंप होता है। बट यहाँ पर पंप ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी वॉल क्या होती है, मोटी होती है। तो ये था हार्ट के बारे में। आपको थोड़ा और बताते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है। तो एक टाइम पर 2 बार ब्लड हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हार्ट के अंदर एंटर करता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। In the human circulatory system, the pathway of the blood from the heart to the lungs and back to the heart is called the pulmonary circulation. तो वो सर्कुलेशन जो लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और जो हार्ट और हमारी बॉडी पार्ट्स के बीच में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, देन ये डायग्राम ब्लड प्रेशर के बारे में बताता हूँ। अब देखो, ट्यूब्स के अंदर, जैसे हम ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके अंदर ब्लड जा रहा है। अब ब्लड जब जाएगा, ब्लड क्या है, लिक्विड है। लिक्विड क्या करता है, जिसके अंदर ट्रैवल करता है ना, उसकी वॉल पे क्या लगाता है, प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो जब ब्लड जा रहा है, ब्लड क्या करेगा, ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर क्या करेगा, लगाएगा उसकी वॉल्स के ऊपर, उससे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर है वो हाईएस्ट कितना होना चाहिए भाई, हमारा 120 मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए। और जो मिनिमम प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 80 मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर कर ब्लड को कहाँ भेज रहा है, आर्टरी के अंदर भेज रहा है। तो आर्टरी के अंदर मैक्सिमम प्रेशर होगा ना, जब कॉन्ट्रैक्ट कर कर ब्लड आर्टरी के अंदर जा रहा है, तो उस मैक्सिमम प्रेशर को क्या बोलते हैं, 120। और मिनिमम जब उसके अंदर ब्लड नहीं जाएगा, जब रिलैक्स होगा, तो उस टाइम पर जो आर्टरी के अंदर क्या हो रहा होगा, ब्लड प्रेशर हो रहा होगा, वो इतना होना चाहिए मिनिमम। ओके, दिस इज यूजली रिटन एज इतना 120/80। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एक डिवाइस है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेजर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइगमोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पाइगमोमैनोमीटर। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जैसे कि फिश के अंदर टोटल चैम्बर कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4। हमारी बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी किसके अंदर आती है, मैमल्स के अंदर आती है, मैमल्स के अंदर आती है। ठीक है, और कौन होते हैं भाई, मैमल्स के अलावा बर्ड्स के अंदर भी कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो उनके अंदर भी प्रॉपर
डबल सर्कुलेशन होता है, हमारी मैमल्स के अंदर भी डबल सर्कुलेशन होता है, बट फिशेस के अंदर क्या होता है भाई, 2 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर भी कैसा सर्कुलेशन होता है, यहाँ होता है सिंगल सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स जो कि रेंगते हैं, उनके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। तो उनके अंदर 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ये भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसके अंदर एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास कितने चैम्बर्स होते हैं भाई, 4 चैम्बर्स होते हैं। आइए आपको समझ में, रेप्टाइल्स में क्या आता है, क्रोकोडाइल आता है, बट क्रोकोडाइल क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि उसके पास कितने चैम्बर होते हैं, 4, बट रेप्टाइल्स के पास कितने होते हैं, 3। तो ये एक्सेप्शन याद रख लेना। फिर आता है भाई हमारे एम्फीबियंस, जो कि लैंड के ऊपर और पानी के अंदर दोनों में रहते हैं। इनके पास कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। उनके अंदर भी कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, मैं आपको बता दूं फिशेस के अंदर एग्जाम्पल्स, मतलब एक्सेप्शन भी है, जैसे कि जो वेल होगी और डॉल्फिन होगी, वो किस में आती है, मैमल्स में आती है, हमारे जैसे ही प्रजाति में आती है। तो इसलिए उनके पास क्या है लंग्स होते हैं। आपको पता है उनके पास गिल्स नहीं होते। तो उनके भी हर्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि वो मैमल्स में आ रही हैं। ओके, देन हमारा आता है भाई दूसरा सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम किसके लिए, तो मैं आपको बता दूं, ये क्या है भाई, ये रेड वाली क्या है, आर्टरी है, और ये ब्लू वाली क्या है, वेन है, और बीच में क्या है, कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज ये कहाँ होती है, सेल्स के पास होती है। कहाँ होती है, सेल्स के पास होती है। ये क्या है, सेल है ना, इसके पास कौन है, कैपिलरीज। और कैपिलरीज की मैंने आपको बताया, जो वॉल होती है, जो लेयर होती है, वो बहुत ही पतली होती है, सिंगल सेल से बनी होती है, तो इतनी पतली होती है। तो वहां से ना लीकेज की प्रॉब्लम आम है, लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो आम है। तो भाई ब्लड लीकेज होगा। अब ब्लड लीकेज हो रहा है तो उसमें प्लाज्मा भी आ रहा है, डब्ल्यूबीसी भी आ रहे हैं, बट आरबीसी नहीं आते, क्योंकि आरबीसी का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। तो बाहर सेल के पास ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है। अब उस ब्लड को क्या बोलते हैं, पहली बात फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। तो जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है ना, उसका नाम अब ब्लड नहीं रहेगा। कैपिलरीज के बाहर निकलने के बाद जो ब्लड है ना, उसका नाम ब्लड नहीं रहेगा, उसका नाम क्या होता है, लिम्फ हो जाता है। तो अब लिम्फ को दोबारा ब्लड वेसल्स के अंदर डालने के लिए हमारी बॉडी ने क्या बनाया गया, सिस्टम बनाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होता है भाई, लिम्फ, सबसे पहले वो फ्लूइड होगा जो कि लीकेज हुआ। उसके बाद वो किसके अंदर से जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाएगा, क्योंकि भाई लिम्फ जो है वो कहाँ बना होगा, सेल्स के पास बना होगा। तो सेल्स के पास बहुत छोटी छोटी क्या होंगी, लिम्फ कैपिलरीज होंगी। अब ये लिम्फ कैपिलरीज किसके अंदर जाएगी, लिम्फ वेसल्स के अंदर जाएंगे। और लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या लगी होती है, लिम्फ नोड्स लगी होती हैं, जो कि क्या काम करती हैं आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई क्या, लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ जो है वो क्या है, एक फ्लूइड होता है। लिम्फ इज अ येलो लिक्विड फ्लूइड। ये रेड क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी बिल्कुल नहीं होते भाई। ये क्या होता है, बट लिम्फ फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू दी हार्ट। अभी किसके अंदर से फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है भाई लिम्फ कैपिलरीज के अंदर से। अब लिम्फ कैपिलरीज ना एक एंड से बंद होती है, ये एक एंड से बंद है और एक एंड से खुली हुई है। ये एंड कहां पर जाके मिलता है, लिम्फ वेसल्स के अंदर जाके मिलता है, बड़ी वाली लिम्फ वेसल्स। अब एक एंड से बंद है तो यहीं से ही क्या होता है भाई, लिम्फ अंदर जाता है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, और यहाँ से आगे जाता है कहाँ तक, लिम्फ वेसल तक। फिर लिम्फ वेसल से कहाँ जाएगा, ये लिम्फ वेसल से कहाँ जाएगा, मेन बड़ी बड़ी ब्लड वेसल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या कह रही होते हैं भाई, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है, जो कि क्या करते हैं भाई, इन्फेक्शन और डिसीज से बचाते हैं। अब ये कहाँ जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाएगा। लिम्फ कैपिलरीज आर टेनी ट्यूब्स विच आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी जस्ट लाइक ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज हाउएवर डिफर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इन 2 वेज। कैसे डिफरेंट है, पहली बात तो ये क्लोज एंडेड होते हैं, एक एंड से बंद होते हैं, और इनके जो पोर्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बिगर होते हैं इन साइज, क्योंकि इनको मटेरियल लेके जाना है, जो ब्लड लीकेज हुआ है ब्लड कैपिलरीज से, उसको कहाँ लेके आना है, ब्लड कहाँ लेके आना है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर लेके आना है। द टिश्यू फ्लूइड कैन ओनली सिप इनटू द वॉल्स ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज। अब जो ये है ना लिम्फ, ये सिर्फ लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ सकता है, लिम्फ कैपिलरीज से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भाई भगवान ने बनाया क्यों है, लीकेज वाला ब्लड को लेके जाने के लिए। अब इसके अंदर भी अगर लीकेज होने लगी फिर तो हो गया, फिर तो भगवान बोलेगा भाई मैंने एक सिस्टम बनाया, उसके लिए भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए भी सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने इसकी एक खासियत बनाई क्या, कि इनके अंदर सिर्फ वो लिम्फ जो लीकेज हुआ वो आ सकता है, वो बाहर नहीं निकल सकता दोबारा। वो बाहर कहाँ निकलेगा, सीधा जाके वेन के अंदर निकलेगा। Okay, so moreover, since the pores in the walls of the lymph capillaries are somewhat bigger, so even large protein molecules present in the tissue fluid can enter into lymph capillaries. तो large molecules जो लीकेज हुए होंगे वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, इसलिए इनका साइज, मतलब जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं इनके बीच के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, वो बड़े होते हैं ताकि लार्ज मॉलिक्यूल्स भी अंदर आ पाए। फिर भाई ये कहाँ जाके मिलेंगी, लिम्फ वेसल्स के अंदर जाके मिलेंगी। तो लिम्फ कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स हैव लिम्फ नोड। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ये नोड्स प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं।
तो लिम्फोसाइट्स भाई खतरनाक बनता है। ये क्या है, आर्मी एक तरीके से, कुछ बैक्टीरिया अगर सेल से इसके अंदर आ गया होगा तो ये क्या करेगा, उसे मार देगा। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन लिम्फ वेसल्स आगे आगे किसके पास कनेक्ट होती हैं, लार्ज वेन के पास। तो लार्ज वेन के अंदर लिम्फ को रिलीज कर देते हैं, देन वेन क्या करता है, हार्ट तक लेके आ जाता है। तो ये था भाई हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये देख लिया हमने, ये प्रॉपर लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, इसके आसपास ये गिरे होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की। तो अब देखते हैं भाई हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अब बारी है भाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। अब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, आप सभी को पता है प्लांट्स के अंदर सिर्फ दो चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है वाटर और फूड का। अब वाटर कहाँ पर आता है, रूट्स के आसपास वाटर है। अब रूट से वाटर को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है और पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। और यहीं से आपको पता चलता है कि सिर्फ जो वाटर होता है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, मतलब कि नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि पानी नीचे ही है। अब नीचे से ऊपर आएगा ना, ऊपर से तो नीचे आएगा नहीं, अगर ऊपर पानी आ रहा होता तब नीचे जाएगा, इसलिए वन डायरेक्शन में क्या मूव करता है, पानी मूव करता है। अब जो फूड है, आप सभी को पता है फूड कहाँ बनता है, लीफ के अंदर बनता है, पत्तों के अंदर बनता है। तो पत्तों के अंदर बनता है तो पत्ते बीच में भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं। तो फूड जो है वो नीचे भी चाहिए, रूट्स को भी चाहिए और ऊपर वाले पार्ट्स को भी चाहिए। तो फूड का जो ट्रेवल होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। इसका मतलब बोथ डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पानी के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, उससे पहले रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। द ओनली सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड टू अ प्लांट थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर वाटर एंड मिनरल्स। तो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के द्वारा सिर्फ दो ही चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक वाटर और मिनरल्स, और फूड भी होता है। ठीक है, अनदर जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट इज ट्रांसपोर्ट फूड। तो फूड भी होता है और वाटर और मिनरल भी होता है। ओके ही, जो कहाँ प्रिपेयर्ड हुआ है भाई, फूड लीव्स के अंदर प्रिपेयर्ड हुआ है, उसको कहाँ तक पहुंचाना है, अदर पार्ट तक, जैसे कि स्टेम और रूट्स तक पहुंचाना है। द प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम बोलते हैं। तो इसके पास दो कंडक्टिव वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिनके अंदर से ये ट्रांसपोर्ट का काम करवाती है। तो पहले क्या है, जाइलम और फ्लोएम, ये हमने 9th क्लास के भी अंदर हमने पढ़ रही है डीप के अंदर। अब थोड़ा सा और डीप के अंदर बात करेंगे। तो ये क्या है, टिश्यू है। अब टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। तो जो जाइलम है वो किन सेल से मिलकर बनी होगी, आपको पता, सबको पता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि जाइलम जो है वो किन 4 सेल से मिलकर बनी है तुम्हें। ओके, और आपका काम दूसरा क्या होगा, फ्लोएम भी लिखना है कि किन 4 सेल से मिलकर बनी है। 2 सेल्स तो मैं आपको यही बता दूंगा जिनसे मिलकर ही बनी है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स। प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड। उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भाई वाटर और मिनरल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। अब ये तो देख लिया भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स होता है, बट होता क्यों है, क्योंकि भाई हमें फूड बनाना है। फूड के लिए प्लांट को दो चीजें चाहिए होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या चाहिए होता है, वाटर। तो इसलिए भाई वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई फूड बनाना है, अगर फूड नहीं बनेगा तो भाई जिंदा कैसे रहेगा। तो फूड बनाने के लिए वाटर की नेसेसरी है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए फूड वाटर का। Plants require water for making food by the process of photosynthesis. Plant also need mineral जैसे salt for various purpose such as making protein. भाई इनको मिनरल्स की भी जरूरत होती है, जो कि कहाँ से मिलते हैं, रूट्स के आसपास से मिलते हैं। उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस parts of the plant like stem, leaves and flowers. The water and minerals dissolve in the move from roots of the plant, it's leave through the two kinds of element of the xylem tissue, जिसे हम क्या बोलते हैं, xylem vessel और ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो यही क्या काम करवाते हैं, xylem के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स का। कैसे करते हैं वही पढ़ते हैं हम आगे। तो इसके अंदर दो, मैंने आपको बताया xylem जो वेसल्स है, दो सेल से 4 सेल से मिलकर बनी होती है, एक तो xylem वेसल और एक ट्रैकेट्स। दो और है जो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है, फिर मैं आपको टिक कर दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। Xylem vessel is a non-living, null tube which runs like a drain pipe through the plants. Xylem vessel run from the roots of the plant right up through the stem and reach the leaves. तो भाई कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये रूट से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही हैं, स्टेम और लीफ तक पहुंच रही है, क्योंकि भाई वहां तक पानी चाहिए। अभी जाता कैसे है वो आगे देखते हैं। तो मैं आपको यही बताता हूँ सबसे पहले कि जाता कैसे है। तो भाई इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज क्या, ये क्या भाई, प्लांट है। ठीक है, ये क्या है, प्लांट है। तो यहां तक पानी चाहिए। और ये क्या है भाई, जाइलम। जाइलम वेसल कहां तक लगी होती है भाई, रूट तक, है ना। तो पूरा का पूरा आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ कैसे। अब रूट्स के आसपास क्या पानी है ना। ये क्या भाई, पानी। पानी का कलर चेंज कर देते हैं। पानी का कलर है भाई ब्लू कलर, ब्लू है पानी, पानी, पानी। और ये येलो कलर वाली क्या है, रूट्स है ना। अब आप सभी को पता है
कि पानी के अंदर क्या होते हैं भाई, आयंस होते हैं, रूट्स के आसपास ना आयंस होते हैं, ये रूट्स है, ठीक है, येलो कलर वाले। अब आयंस ना अपने आप इन्हें रूट्स के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि रूट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो कि आयंस को अपनी तरफ खींच लेता है। तो आयंस किसके अंदर जा रहे हैं भाई, रूट्स के अंदर जा रहे हैं। पानी से निकलकर कहां जा रहे हैं, रूट्स के अंदर जा रहे हैं। अब पानी से निकलकर आयंस रूट्स के अंदर चले गए, और पानी ना आयंस का ना पीछा करता रहता है भाई, जहां जहां आयंस जाते रहेंगे वहीं वहीं ये पीछे आते रहेंगे। तो आयंस कहां चले गए, रूट्स के अंदर चले गए, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल था जिसने आयंस को खींच लिया। तो आयंस की मात्रा अब रूट्स के अंदर ज्यादा होगी और बाहर कम है, रूट्स के अंदर ज्यादा होगी, बाहर कम है। तो पानी वहीं चला जाता है जहां पर आयंस की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए पानी यहाँ से बाहर सॉइल से कहाँ चला जाता है, रूट्स के अंदर चला जाता है। तो ये तो थोड़ा सा स्टेप। अब आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, थोड़ा सा और पुश चाहिए ना, तो वो पुश किससे मिलता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, जिसे हम और क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या, आप सभी को पता है, यहाँ से लीफ से पानी इवेपोरेट होता है, लॉस करता है जब ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है ना। और इसका काम भाई पानी ऊपर तक खींचने का भी है, क्योंकि क्या होता है, पानी ना ऐसे रहते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़कर, जैसे एक पानी ऊपर जाएगा ना तो दूसरा पानी का मॉलिक्यूल अपने आप पीछे खींचता जाता है। तो यहाँ से तो थोड़ा सा पुश मिल गया, आगे चला गया पानी, और यहाँ से और मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से इवेपोरेट होता रहता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से इवेपोरेट होता रहता है, तो आगे पानी बढ़ता रहता है, और यहाँ पर थोड़ा सा सक्शन का भी पुल इस्तेमाल होता है। तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम जिसके थ्रू पानी ऊपर की तरफ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन आता है भाई हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन, जो करता है कौन, फ्लोएम। द फूड मैन्युफैक्चर बाय द लीव्स, आप सभी को पता है जो फूड कहाँ बनता है भाई, लीव्स के अंदर बनता है, और प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल अदर पार्ट्स थ्रू काइंड ऑफ ट्यूब, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है भाई। लीव्स के अंदर बना, अब हर पार्ट्स को चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर पार्ट को ग्रोथ करना है, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए भाई, फूड चाहिए, इसलिए ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ओके, ट्रांसलोकेशन क्या है, लीव से अदर पार्ट तक के पहुंचाने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। Thus phloem translocates the food और sugar, food का मतलब क्या है, sugar, sucrase made in the leaves, कहाँ बनता है, leaves के अंदर बनता है। The movement of food material and other substance like hormones through phloem depends on the action of living cell, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीफ्यूज बोलते हैं। ये डीप में इतना नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे जितना मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं आपको सीधा बताता हूँ जो सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये क्या भाई, फ्लोएम, और ये फ्लोएम के आसपास क्या भाई, लीफ है, ये लीफ सेल्स हैं, इनके अंदर क्या बनेगा, खाना बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, और शुगर भी बोलते हैं। अब शुगर कहाँ जाएगा, फ्लोएम के अंदर जाएगा, यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल करेगा, एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ऐसे नहीं जा सकता है, थोड़ी सी एनर्जी लगती है यहाँ से यहाँ तक मूव करने में। जैसे ही फ्लोएम ट्यूब के अंदर चला गया क्या, शुगर, फूड चला गया, देन वहाँ से किससे, जाइलम वेसल से पानी इसके अंदर चला जाता है, कि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और यहाँ पर क्या है, लो। तो यहाँ से इधर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो पानी मिल जाता है किसके साथ, शुगर के साथ। अब पानी सपोज करो यहाँ क्या है, रूट्स, रूट्स को क्या चाहिए भाई, फूड चाहिए, ठीक है, रूट्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, रूट्स के पास लो कंसंट्रेशन है किसका, पानी का, और यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन। तो पानी के साथ पानी तो जाएगा ही जाएगा रूट्स के पास, तो भाई ये भी मूव कर जाता है, समझ आ रहा है, पानी की थोड़ी सी हेल्प से इसको मूव करवा देता है पानी, ताकि ये हर जगह तक पहुंच जाए। तो ये पूरा सिस्टम था हमारा, हमने पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना ही, थोड़ा सा मैंने कम थोड़ा डीप में पढ़ाया क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, बट जितना मैंने आपको समझाया ना, इसको भी अगर आपने पढ़ लिया ना अच्छे से, आपके नंबर फुल हैं। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे एक्सक्रीशन टॉपिक। तो उसके लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करना। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।